Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Maham Taki, your trainer of 12 p.m. IL Python session. Uh, sorry. आज हमारी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमें वीक 4 के डे 1 और डे 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, इनिट, कंस्ट्रक्टर और सेल्फ रेफरेंस से। ठीक है, इन सबको मिला के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिजाइंड हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व करूंगी आज। और अगर कुछ रह जाते हैं, अगर क्लास का टाइम ओवर हो जाता है, तो आप रिमेनिंग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप भले मुझसे स्लैक पे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट क्लास। हमें क्लास बनानी है, ये एक बिगनर लेवल का है। हमें स्टूडेंट की क्लास बनानी है और इसका एट्रीब्यूट क्या लिखना है। एट्रीब्यूट मतलब डेटा जो हम पढ़ चुके हैं, नेम, एज, ग्रेड। मेथड्स में इसका क्या लिखना है, इसका जो फंक्शन क्या लिखना है कि प्रिंट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, सारी स्टूडेंट की इन्फो हमें प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले इन्फो। और स्टडी प्रिंट करवाना है इसका, जैसे अली स्टडिंग, ये प्रिंट करवाना है। तो हमें क्या करना होगा, दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी और स्टडी मेथड को कॉल करना होगा। ओके, सो लेट्स राइट द कोड। क्लास स्टूडेंट। ठीक है, क्लास मैंने बनाई स्टूडेंट और मैंने डिफाइन किया इनिट मेथड को। सेल्फ लगाया। क्या था एट्रीब्यूट, नेम, एज, ग्रेड। ठीक है, अब इनको मुझे, ताकि ये सेव हो जाए सेल्फ और रेफर होता जाए, तो मैं सेल्फ डॉट नेम जरूर लिखूंगी, इक्वल टू नेम। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड। अच्छा, ये समझ आता जा रहा है या मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, प्लीज बता दें। हमें क्या करना था, एट्रीब्यूट की क्लास बनानी थी, एट्रीब्यूट्स शो करने थे। ठीक है, स्टूडेंट क्लास में से। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट को शो करने के लिए मैंने ये वाला कोड लिखा। ठीक है, यहाँ पे उसका डेटा लिखने के लिए। अब दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे करना है डिस्प्ले, इन्फो डिस्प्ले करनी है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सेम वही डिस्प्ले होगा, लेकिन इसकी जगह डिस्प्ले इन्फो सेल्फ में यहाँ पे लिख सकती हूँ। मुझे दोबारा वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सेल्फ को इनिशियलाइज किया हुआ है। और प्रिंट करवाना है मुझे क्या, नेम, सेल्फ डॉट नेम।
इसी तरीके से सेम सब कुछ दूसरा कोड भी इसी तरीके से होगा, जो एट्रीब्यूट है दूसरा। एच। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये लीड कोड के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों में से किसी ने किया है लीड कोड? जी मैम, मैंने किया हुआ। कितने किए हैं सॉल्व? 80 किए थे। वाह, आपने तो मुझसे भी ज़्यादा किए हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप में से किसी ने कैलिको और कोड स्प्रिंट किया है? जी, कैलिको में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैम, वो नहीं किया। ओके, कैलिको भी आएगा, नवंबर में आएगा। इंशाल्लाह आप सब ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मैंने एट्रीब्यूट्स की इन्फो लिख ली, मैंने डिस्प्ले की इन्फो लिख ली। ठीक है, नेम मुझे क्या चाहिए? सेल्फ डॉट नेम चाहिए, एज चाहिए सेल्फ डॉट एज, ग्रेड चाहिए सेल्फ डॉट ग्रेड। जो भी ग्रेड मैंने इनिशलाइज किया था मुझे वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या था? मेथड्स की इन्फो थी। प्रिंट आउट स्टूडेंट डिटेल, स्टडी प्रिंट, अली स्टडिंग। अच्छा, अब क्या करना है? स्टडी प्रिंट करवाना है। डिफाइन स्टडी सेल। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज होगा। एफ स्ट्रिंग आप सबको याद है ना, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इसका लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि सेल्फ डॉट नेम इज स्टडिंग, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि इसको प्रिंट करवाओ। अब ये एरर देगा। ये रेड ब्रैकेट क्यों आया है, किसी को पता है? के नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना मैम, होगा। ये यस। दो स्ट्रिंग आपने दूसरी स्ट्रिंग क्लोज नहीं की। कहाँ पे? एक मिनट। स्ट्रिंग क्लोज नहीं की? कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे। ये रहा, हाँ ये। जी, आप सही कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, दोनों स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, नेम कोई भी लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं। अली की एज 20 लिख लेते हैं, और जो ग्रेड है वो ए लिख लेते हैं। स्टूडेंट टू की, स्टूडेंट टू लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंस, सारा लिख लेते हैं। सारा की एज लिख लेते हैं 19। अच्छा, ग्रेड यहाँ पे ए प्लस लिख लेते हैं, या ऐसा करते हैं बी लिख लेते हैं ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो एक दूसरे से। अब क्या करना है मुझे?
स्टूडेंट वन, अच्छा मुझे अब क्या करना है, डिस्प्ले करनी है इनकी इंफॉर्मेशन कॉल मेथड यूज करके। अब ये मैं सिंपल ऐसे करूँगी, स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इन्फो। यहाँ पे जो इन्फो थी ना, इसको डिस्प्ले करवाना है मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए। अब कॉल का मेथड, ऑब्जेक्ट मैं बना रही हूँ और कॉल का मेथड फिर इसके बाद यूज होगा। अब क्या करवाना है, स्टूडेंट वन डॉट स्टडी, ये कॉल का मेथड है, पैरेंथेसिस स्टूडेंट टू डॉट। ठीक है, अब मैंने कोड लिख लिया है। अब आई होप सो ये कि ठीक प्रिंट हो। लेट्स रन। ये क्या हो गया, ये क्यों इशू आया, किसी को पता है? नेम एरर, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। ये इसको जेमिनाई से पूछते हैं क्या एरर है। मैम ये जो सेल्फ डॉट नेम का है इसको हमने प्रिंट कराया है, सेल्फ डॉट एज और ग्रेड को तो प्रिंट नहीं कराया। लेकिन हमने कॉल का मेथड यूज किया था ना, ये देखें, डिस्प्ले इन्फो भी किया था यूज। जी तो जी। फिर भी जो जेमिनाई से पूछते हैं कि क्या एरर आया है, इसका स्क्रीनशॉट। यही तो था कोड जो मैंने लिखा था। इनको चेंज करके। अच्छा इसको करके देखते हैं क्या कह रहा है। अब आ गया। अब आपको फर्क नजर आ रहा है, जो मैंने पहले कोड लिखा था और अब जो कोड लिखा है?
हम्म। नहीं। तो फिर क्या एरर था? आई थिंक कोई स्पेस का इशू होगा। छोटा सा भी स्पेस हो ना तो फिर एरर आ जाता है। हाँ, आई थिंक यही होगा। स्पेस का कोई इशू होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट भी प्रिंट होके आ गए, और उनके मेथड्स भी प्रिंट होके आ गए, और अली स्टडिंग प्रिंट होके आ गया, सारा स्टडिंग प्रिंट होके आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंक अकाउंट क्लास। क्रिएट अ क्लास नेम्ड बैंक अकाउंट। अब हमें क्लास बनानी है जिसका नेम होगा बैंक अकाउंट। उसके एट्रीब्यूट लिखने हैं अकाउंट होल्डर बैलेंस। और मेथड में क्या होगा, हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट होगा, विथड्रॉ अमाउंट होगा, शो बैलेंस होगा। रूल्स: डोंट अलाउ विथड्रॉइंग मोर देन द अवेलेबल बैलेंस। अच्छा, अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा हमें विथड्रॉ नहीं करना, और अप्रोप्रिएट मैसेज को प्रिंट करना है इफ देयर इज नॉट इनफ मनी। करंट बैलेंस $1500 है, डिपॉजिटेड जो है $500 है, करंट बैलेंस $2000 है। ओके, तो इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या क्लास बनाई? बैंक अकाउंट, इसको डिफाइन किया इनिट से, और सेल्फ दिया। क्या था? अकाउंट होल्डर एट्रीब्यूट। और उसका बैलेंस। सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू अकाउंट होल्डर। अब सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस। ठीक है, मैंने क्लास बैंक अकाउंट बना ली, उसको उसके एट्रीब्यूट्स लिख लिए मैंने। बैलेंस भी लिख लिया, अकाउंट होल्डर भी लिख लिया। अब क्या करना है, मुझे मेथड्स को डिफाइन करना होगा। अब डिफाइन करना होगा डिपॉजिट और विथड्रॉ। डिफाइन डिपॉजिट। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही, सेल्फ अमाउंट, सेल्फ डॉट बैलेंस। अच्छा, डिपॉजिट में क्या होता है? डिपॉजिट मतलब ऐड करवाना किसी भी चीज को, ठीक है। तो एडिशन का पाइथन में क्या सिंटेक्स होता है? प्लस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू मीन्स एडिशन। अब यहाँ पे अमाउंट को हमें ऐड करवाना है, डिपॉजिट करवाना है, और प्रिंट करवाना है। यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे।
डॉलर हमारे पास है, कर्ली ब्रैकेट से होगा अमाउंट, डिपॉजिटेड। सेम इस तरीके से विथड्रॉ भी होगा। विथड्रॉ, सेल्फ लिखा मैंने, अमाउंट लिखा। अच्छा, हमारे पास कंडीशन गिवन थी, याद है? कि अगर अमाउंट जो है, डोंट अलाउ विथड्रॉइंग मोर देन द अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा हमें विथड्रॉ नहीं करना, ठीक है? तो इसके लिए इफ वाली कंडीशन यूज होगी। तो इफ अमाउंट, इफ अमाउंट जो है वो लेस देन है, वो लेस देन है और इज इक्वल टू है सेल्फ डॉट बैलेंस से। अगर हमारी अमाउंट इज इक्वल टू है या फिर लेस देन है सेल्फ डॉट बैलेंस से, तो सेल्फ डॉट बैलेंस में से माइनस क्या करना होगा, अमाउंट, और प्रिंट करवाना होगा हमारा डॉलर, इसकी अमाउंट, और क्या करना होगा, विथड्रॉन, विथड्रॉन डॉट, ये हमें प्रिंट करवाना होगा कि अमाउंट अगर सेल्फ डॉट बैलेंस जो हमारा है उससे कम या उसके इक्वल है, तो उसके लिए अमाउंट जो है वो विथड्रॉ करवाओ और प्रिंट करवाओ अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है? नहीं तो फिर क्या करो, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि प्रिंट करवाना अप्रोप्रिएट मैसेज अगर इनफ मनी नहीं है तो। नहीं तो क्या करना होगा, एल्स का मेथड, प्रिंट insufficient balance। अब हमें किस तीसरा क्या करना होगा, शो बैलेंस को डिफाइन करना होगा। डिफाइन करना होगा शो बैलेंस सेल्फ का, प्रिंट करवाना होगा करंट बैलेंस इन डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे शो बैलेंस प्रिंट करवाना है और प्रिंट करवाना है कि करंट बैलेंस क्या है, करंट बैलेंस क्या है, और इसके साथ साथ जो है वो सेल्फ डॉट बैलेंस। अब ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हमें, ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
क्या करना है, अकाउंट जो है इज इक्वल टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं कि जिसका भी बैंक अकाउंट है। इस पे अगेन अली लिख लेते हैं। और कितना करवाते हैं हम, 1000 फॉर इंस्टेंस करवाते हैं। अब अब क्या होगा, अकाउंट डॉट शो बैलेंस को कॉल करना होगा। तो ये शो बैलेंस भी हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अकाउंट डॉट डिपॉजिट को कॉल करना होगा। अच्छा, अब मैं डिपॉजिट कितना करवाऊँ, फॉर इंस्टेंस में 500 करवाती हूँ। अकाउंट डॉट विथड्रॉ कितना करवाना होगा। 2000 फॉर इंस्टेंस करवाती हूँ। तो लास्ट में शो बैलेंस, बैलेंस को शो करवाओ। ठीक है, अब हमने अपना कोड लिख लिया है। लेट्स रन दैट। मैम 2000 कैसे विड्रॉ करा सकते हैं? हाँ, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही वैल्यू लिखी है। लेकिन जो है विथड्रॉ नहीं हो सका, इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया हमारे पास, ये देखें। अब इसमें इसकी जगह मैं करवाती हूँ 200 करवाती हूँ फॉर इंस्टेंस। हाँ, 200 विथड्रॉन आ गया, यहाँ देखें। आपका आंसर यहीं पे आ गया। 2000 करवाने से इनसफिशिएंट था क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट ही हमारे पास थी वो, यहाँ पे थी। हाँ, 1500 थी हमारे पास। नहीं, टोटल अमाउंट हमारे पास 1000 थी यहाँ से। ठीक है, अब 500 मैंने डिपॉजिट करवाया, 200 विथड्रॉन करवाया, करंट बैलेंस मेरे पास 1300 आ गया। समझ आ गया ये? या कोई कंफ्यूजन है? जी समझ आ गया। ओके, सो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगल क्लास की तरफ। क्रिएट अ क्लास नेम्ड रेक्टेंगल। उसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो लेंथ होती है, विड्थ होती है। उसके जो मेथड्स होते हैं वो एरिया होता है, पैरामीटर होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। और पेरीमीटर जो होता है उसका, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब इसको, इसका कोड लिखते हैं, रेक्टेंगल क्लास का कोड। मेरे पास क्लास है रेक्टेंगल, मैंने इसको डिफाइन किया। पहले मैं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करूंगी जैसे हमेशा करते हैं। इनिट सेल्फ
डॉट लेंथ करवाती हूँ उसकी, और विड्थ करवाती हूँ। अब जो है सेल्फ डॉट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। अब सेल्फ डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। अब मैं एरिया को करती हूँ यहाँ पे डिफाइन। लेंथ विड्थ को कर दिया, अब मैं मेथड्स पे आती हूँ। मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास क्या था? एरिया था। एरिया में मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स गिवन है, मैं इनके लिए सिंपल रिटर्न का फंक्शन यूज करूंगी कि रिटर्न करो मुझे। फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगी, सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट विड्थ। अब मैं लिखूंगी पैरामीटर। पैरामीटर को डिफाइन करूंगी, ये हमारा दूसरा मेथड है। पेरीमीटर। रिटर्न मुझे क्या करना है? अच्छा, पेरीमीटर की जो हमें फॉर्मूला गिवन था वो क्वेश्चन में ही गिवन था, ये देखेंगे ये वाला फॉर्मूला है। और 2 सेल्फ डॉट लेंथ एडिशन सेल्फ डॉट विड्थ। अब आर इज इक्वल टू रेक्टेंगल इज इक्वल, या आर लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट में बना रही हूँ। अब इसकी जो वैल्यू है मैं 10 लिख लेती हूँ और 5 लिख लेती हूँ। लेंथ की वैल्यू 10 लिख लेती हूँ और विड्थ की वैल्यू 5 लिख लेती हूँ। अब मुझे प्रिंट करवाना है इसका एरिया। एरिया प्रिंट करवाना है और प्रिंट करवाना है आर डॉट एरिया। और मुझे क्या करवाना है? पेरीमीटर को प्रिंट करवाना है। एंड सेम इसी तरीके से आर डॉट पेरीमीटर। देखिए हमारे पास एरिया और पेरीमीटर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते हैं उसको इस तरीके से किया। पहले हमने रेक्टेंगल की क्लास बनाई, उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया, उसके मेथड्स को डिफाइन किया, और फाइनली ऑब्जेक्ट बनाए आर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, और लेंथ लिखी, विड्थ लिखी। फिर प्रिंट करवाया स्ट्रिंग एरिया। एरिया जो है आर डॉट एरिया को प्रिंट करो और पेरीमीटर को प्रिंट करो, तो सेम ये इसी तरीके से आगे था। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं मैम, क्लियर है।
ओके, थैंक यू। अब दूसरी तरफ चलते हैं। कार क्लास, क्रिएट अ क्लास नेम्ड कार। कार की क्लास बनानी है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, उसका ब्रांड लिखना है, मॉडल लिखना है, ईयर लिखना है। अब मेथड्स जो होते हैं वो स्टार्ट स्ट्रिंग होते हैं। अच्छा, मेथड जो है वो, कार जो है हमारी क्या फंक्शन करती है? इसकी इंजन होती है, वो स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है। ये इसके कुछ दो फंक्शंस हैं, और इसकी डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। और एग्जाम्पल आउटपुट हमारे पास ये होना चाहिए, टोयोटा करोला मॉडल 2022, इंजन स्टार्टेड। इसका कोड लिखना है हमें। ये है कार क्लास। अब मैंने क्या लिखा? क्लास कार लिखा, डिफाइन किया, इनिट सेल्फ ब्रांड। क्वेश्चन में क्या था? मॉडल था और ईयर था। सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। सेम इसी तरीके सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। अब सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। अब मुझे क्या करवाना है? मुझे मेथड्स को डिफाइन करना है। मेथड जो था मेरे पास, स्टार्ट वाला था, स्टार्ट इंजन था, सेल्फ। अच्छा, एक छोटी सी रिवीजन, हम यहाँ पे सेल्फ इसलिए लिखते हैं मेथड्स के साथ क्योंकि हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है सेल्फ अपने एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉलन देंगे। प्रिंट क्या करवाना है? इंजन स्टार्टेड। इंजन स्टार्टेड क्वेश्चन में था, इसलिए हम इंजन स्टार्टेड प्रिंट करवा रहे हैं। अब दूसरा क्या होगा मेथड मेरे पास? स्टॉप इंजन का होगा। स्टॉप इंजन का होगा। और सेम मुझे प्रिंट इसी से तरीके से करवाना है कि इंजन स्टॉप्ड। अब फाइनली डिस्प्ले इन्फो। डिफाइन डिस्प्ले इन्फो, ये भी सेल्फ होगा। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज हम यहाँ पे करेंगे।
इतना बड़ा कोल्ड लिखने से बचने के लिए सेल्फ डॉट ट्रेंड होगा। और क्या होगा? सेल्फ डॉट मॉडल होगा। 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज नहीं करते, डायरेक्ट लिख लेते हैं। सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट ईयर, पेरेंथेसिस क्लोज। ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब कार का। कार इज इक्वल टू कार का कोई भी मॉडल। चलो टोयोटा ही लिख लेते हैं, इतना सोचने से बेहतर है कि हम टोयोटा करोला ही कर लें। टोयोटा करोला, इसका मॉडल लिख लेते हैं 2026। 2026 का मॉडल आ गया, 2025 का ही लिख लेते हैं। अब क्या करना है? कार डॉट डिस्प्ले, कार को डिस्प्ले करना है, इसकी इन्फो को। कार डॉट स्टार्ट इंजन, parenthesis close, car dot stop engine। हम्म। क्या था क्वेश्चन में? कि हमें एट्रीब्यूट्स, क्लास बनाओ कार। हमने क्लास बना ली कार की, इसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया अलग अलग से, ब्रांड मॉडल ईयर लिखा उसका। ठीक है। अब दूसरा क्या था कि इसके मेथड्स को डिफाइन करो। मेथड्स को हमने डिफाइन इस तरीके से किया कि हमने स्टार्ट मेथड लिखा, इसका स्टॉप मेथड लिखा, और प्रिंट करवाना होगा इंजन स्टार्टेड इंजन स्टॉप। ठीक है, ये किया हमने। और इसी तरीके से हमने डिस्प्ले इन्फो किया। यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो भी था, डिस्प्ले इन्फो था, और डिस्प्ले इन्फो में हमने ये तीनों चीज़ें एक साथ लिख ली, सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट ईयर। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया कार इज इक्वल टू, कार जो है इसका क्या नाम है इसका, मॉडल होगा। हाँ, तो वो लिखा हमने, करोला लिखा, 2025 लिखा, ब्रांड लिखा, मॉडल लिखा और ईयर लिखा। अब कार डॉट डिस्प्ले इन्फो, कार डॉट स्टार्ट इंजन, अब कार डॉट स्टॉप इंजन लिखा। इन इन सबको हमने कॉल किया। डिस्प्ले इन्फो करो, स्टार्ट इंजन करो, स्टॉप इंजन करो। आ आई होप, हाँ ये देखें, प्रिंट हो गया। टोयोटा कोरोला है हमारे पास, 2025 मॉडल। इसकी इंजन स्टार्टेड है, इसकी इंजन स्टॉप्ड है। तो ये इसके मेथड्स प्रिंट हो गए और इसका ब्रांड नेम सारा प्रिंट हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम क्वेश्चन में हमें इंजन स्टार्ट करने का सिर्फ कहा था, तो अगर हमने इंजन स्टॉप कराना, प्रिंट ना कराना हो, तो लास्ट में हम स्टॉप इंजन नहीं लिखेंगे? हाँ, नहीं लिखेंगे, हम उसे कॉल ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ये जो है ना स्टॉप इंजन, इसको कॉल ही नहीं करेंगे अगर ये ना लिखना हो। ठीक है, अब मैं ऐसे करके देखती हूँ, देखें ये नहीं हुआ। क्वेश्चन में तो हमें गिवन था ना कि हमें स्टॉप इंजन भी डिफाइन करना है। क्वेश्चन का तो हमें रिक्वायरमेंट था स्टॉप इंजन ये वाला, देखें। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाह रही तो आप कॉल मेथड को हटा दें। सही है? क्लियर हुआ? जी जी ठीक है। ओके, अब करते हैं बुक क्लास।
को क्रिएट अ क्लास नेम्ड बुक, उसके एट्रीब्यूट्स हैं टाइटल, ऑथर, पेजेस, मेथड्स हैं इसके रीड, बुक, इन्फो। क्रिएट 3 बुक्स एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स। ओके, सो हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है तो आई थिंक क्लास का टाइम ओवर हो जाए, तो ये हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। और कल से हम अपना जो दूसरा है वो भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लास हमारे पास बुक है, इसको डिफाइन करना है इनिट से। सेल्फ, क्या थे हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन? टाइटल था, ऑथर था और पेजेस थे। टाइटल मैंने लिख लिया, ऑथर मैंने लिख लिया और पेजेस मैंने लिख लिया। सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथर, सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू पेजेस। दूसरा मेरे पास क्या होगा? एट्रीब्यूट्स कर लिया, अब मैंने मेथड्स पे आ रही हूँ। सबसे पहले रीड वाला मेथड है। डिफाइन रीड, सेल्फ प्रिंट करो। यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगी और मुझे क्या करवाना है? यू आर रीडिंग। मैं यू आर रीडिंग करती हूँ और इसका जो होगा सेल्फ टाइटल करवाती हूँ प्रिंट, सेल्फ डॉट टाइटल। अब मैं क्या करवाऊंगी? मैंने रीड को डिफाइन कर दिया, अब दूसरा डिफाइन होगा। क्वेश्चन में क्या था? हमें बुक इन्फो थी। ओके, बुक इन्फो, सेल्फ प्रिंट करो एफ को, टाइटल, सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, बुक इन्फो को हमें प्रिंट करवाना है और इसमें से सेल्फ डॉट टाइटल होगा सबसे पहले, और इसके बाद ऑथर होगा उसका, ऑथर, सेल्फ डॉट ऑथर प्रिंट करवाना है। पेजेस, क्या होगा? सेल्फ डॉट पेजेस। बुक की इन्फो हमारे पास ये थी, टाइटल, ऑथर और पेजेस। ना,
अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। बुक वन इज इक्वल टू बुक। अच्छा, बुक का नाम मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं पाइथन बेसिक्स लिख लेती हूँ। या आप लोगों में से किसी की कोई फेवरेट बुक है तो वो उसका नाम बताएं, मैं लिख लेती हूँ। कोई फेवरेट बुक है? अच्छा, मैं यहाँ पे जॉन लिख लेती हूँ। Ma'am, sorry for interrupt, but we have about 3 minutes left. So can you ओ wind up? या 2 PM, क्या नाम है, 1 PM तक देखते हैं, जितना कोड हो सका तो उसको हम कर लेते हैं। दूसरी बुक कर लेते हैं हम, फॉर इंस्टेंस डेटा साइंस, और उसका ऑथर कर लेते हैं एलिस, और इसकी प्राइस करते हैं, इसका जो पेजेस हैं वो 300 कर लेते हैं। अब बुक थ्री इज इक्वल टू बुक बुक कर लेते हैं एआई, इसका ऑथर कर लेते हैं डेविड, इसके पेजेस कर लेते हैं 450। अब मुझे कॉल करना है। मीटिंग एंड तो नहीं हो गई? मुझे बताइए। नहीं अभी नहीं हुई, बट ओके तो कर भी हाँ, सकते हैं। ओके अब मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से टैब दबा के ये जो एआई रिकमेंड कर रहा है ना कोड, इसको कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसे कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है, और फिर इसको एंड कर लेते हैं। बुक वन डॉट बुक इन्फो, बुक वन डॉट रीड, बुक टू डॉट बुक इन्फो, बुक टू डॉट रीड, बुक थ्री डॉट बुक इन्फो, बुक थ्री डॉट रीड। अब इसी तरीके से तीनों जो है ना बुक्स को, उनकी इन्फो और रीड को मैं प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, या यहाँ पे प्रिंट हो गया टाइटल, प्रिंट हो गया उसका ऑथर, प्रिंट हो गया उसके पेजेस। यू आर रीडिंग पाइथन बेसिक्स, क्योंकि हमने स्टार्ट में उसको यहाँ पे रीड करवाया था, रीड का मेथड हमने यूज किया था। अब टाइटल डेटा साइंस, ऑथर एलिस, पेजेस जो थे 300 थे, यू आर रीडिंग डेटा साइंस। टाइटल एआई, ऑथर जो था डेविड था, पेजेस 450, यू आर रीडिंग एआई। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये जो क्वेश्चंस है रिमेनिंग, ये आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, और कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तो सरफराज आप एंड कर दें पहले मीटिंग को, क्योंकि 1 PM हो चुका है। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।